नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। मैं फिर से लेकर के आ गई एक नई वीडियो। हर किसी की इच्छा होती है कि उसके लंबे बाल हो, घने बाल हो। लंबे और घने बाल देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती है। जिसके लंबे बाल है वो मेरी बात से सहमत होंगे। जी हाँ, इनका ध्यान रखना एक अपने आप में ही बहुत चैलेंज है। जी हाँ, मैं इसका ध्यान कैसे रखती हूँ। विंटर सीजन खत्म हो गए हैं, समर आ गया है, तो अब मैं अपने बालों पे कौन सी ऐसी रेमेडीज लगाती हूँ जो कि समर में तो मैं बहुत ज़्यादा उसे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि उससे मेरे बाल लंबे भी होते हैं, साथ में सॉफ्ट भी रहते हैं। इसलिए इस रेमेडी को मैं बहुत ज़्यादा, इस हेयर मास्क को बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ अपने बालों में। और कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ किचन में ही अवेलेबल है, सब कुछ किचन में है, कुछ भी आपको बाहर से नहीं लाना होगा। डेफिनेटली आपके किचन में वो चीज़ें हैं ही। चलिए आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है और इसे कितने दिनों पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो, वो सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए अब मैं वो बताती हूँ। तो आपको सबसे पहले लेना है, यहाँ पर एक बाउल लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 चम्मच अलसी लेना है। जी हाँ, 3 चम्मच अलसी, जो विटामिन सी से भरपूर होता है। अलसी हमारे बालों को मजबूती देता है। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई जैसे बहुत सारे पोषण तत्व होते हैं जो कि बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। इसलिए आपको 3 चम्मच यहाँ पर अलसी लेना है। उसके बाद अलसी के बाद हम लेंगे यहाँ पर चावल। जी हाँ, हमें यहाँ पर 2 चम्मच चावल लेना है। चावल के अंदर मौजूद ऐसे बहुत सारे खनिज होते हैं, इसमें विटामिन बी होता है जो कि हमारे बालों को लंबा करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपको 2 चम्मच ही चावल लेना है, ध्यान से सुनिएगा। 3 चम्मच अलसी और 2 चम्मच चावल। इसके बाद हमें जो चीज़ ऐड करनी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना इस हेयर मास्क को बनाया नहीं जा सकता है। जी, तो वो क्या चीज़ है वो बताती हूँ। वो है हमारा यहाँ पर 1 चम्मच मेथी दाना। जी हाँ, 1 चम्मच हमने यहाँ पर मेथी दाना ऐड किया है। मेथी दाना आप सभी को पता है बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को मजबूत करता है, साथ में ही बालों को घना करने के लिए बहुत सारा वर्क करता है। अगर आप मेथी दाना नियमित इस्तेमाल करते हैं तो मेथी दाना आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको पानी से वॉश करना है। पहले पानी से आप इसे अच्छी तरीके से धोइएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इन्हें धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा डर्ट पोल्यूशन रहता ही है। भले आप पैकेजिंग वाला लो, लेकिन जब भी आप इसे वॉश करोगे तो आपको ऐसा मटमैला सा पानी ज़रूर दिखेगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। उसके बाद मैं इसका पानी दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से ये जो गंदगी है ना, ये हटा देनी है। आप सभी को पता है कि ये तीनों चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है बालों के लिए। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, कहते हैं ना, उंगली अगर अलग अलग हो तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन अगर मुट्ठी बन जाए तो उसे कोई खोल नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरीके से जब ये तीनों चीज़ों को आप मिक्स करके अपने बालों पर अप्लाई करते हो ना, वो चीज़ आपके बालों पे इतना अच्छा वर्क करती है कि मैं क्या बताऊँ। समर में ना मैं इसे हर दूसरे तीसरे दिन अप्लाई करती हूँ अपने बालों पर। ये रेमेडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, फास्ट करता है, साथ में ही ये बालों को सॉफ्ट बनाता है, क्योंकि आप सभी को पता है राइस है इसके अंदर और इसके अंदर है फ्लैक्स सीड। जी हाँ, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, अलसी, चावल और मेथी दाना, ये सारी चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप इसे इस तरीके से बनाकर अप्लाई करते हो ना, जैसे कि मैंने बताया है आपको, तो सच में आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। घुटनों तक बाल आने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो बस इस पानी को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल करना है। 2 ग्लास हमने इसमें पानी ऐड किया है। 1 ग्लास पानी रहना चाहिए और 1 ग्लास पानी आप अच्छी तरीके से पका दीजिएगा। पकाने का जो टाइम है 15 मिनट रहेगा, उससे ज़्यादा
नहीं पकाना है इसे। आप इसे अच्छी तरीके से घुमाते हुए पकाएंगे और ये देखिए इसका टेक्सचर जब इस तरीके का हो जाए ना, जब ये गाढ़ापन दिखने लगे तो आपको फ्लेम जो है ऑफ कर देनी है, बंद कर देना है या पतीली को अलग से उतार कर। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसे गर्मा गर्म ही छान लेंगे क्योंकि आप सभी को पता है इसमें अलसी है। अगर अलसी जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे इसका गाढ़ापन जो है वो बढ़ता ही जाएगा क्योंकि ये जेल फॉर्म में बनता जाएगा। इसलिए इसे गरम गरम ही हमें छानना है, इसे ठंडा करके आपको बिल्कुल भी नहीं छानना है। छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पर, कपड़े का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर आप छन्नी का इस्तेमाल करेंगे। आप छन्नी से छानिएगा, गरमा गरम ही छानिएगा, अदरवाइज ये नहीं छनेगा और आपको प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। तो जैसे बताया गया बिल्कुल वैसे ही करिएगा तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने भी छान लिया। अब इसे ठंडा होने देंगे क्योंकि गर्मा गर्म तो अप्लाई नहीं किया जा सकता है बालों पर। 15 से 20 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है वो बताती हूँ। तो इससे पहले आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से धो लेना है। जी हाँ, ये धुले हुए बालों पर ही इसे अप्लाई करना है, बिना धुले हुए बालों पे, ऑयल वाले बालों पे इसे अप्लाई नहीं करना है। आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से धो लेना है और आपके बालों को सुखाना नहीं है। आपके बाल कुछ इस तरीके से गीले ही रहने चाहिए, तभी इस रेमेडी को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप मेरे बालों का वॉल्यूम देख सकते हो। बाल गीले हैं पर आपको मेरे बाल काफ़ी घने दिख रहे होंगे। एक्चुअल में बाल का घनापन जब बाल गीले होते हैं ना तभी पता चलता है कि बाल अगर गीले हैं, और उसके बाद अगर आप बाल को देखते तो आपको समझ में आता है। सूखने के बाद तो डेफिनेटली बाल बहुत ज़्यादा घने दिखते हैं, पर गीले बालों में वही बाल घने दिखते हैं जो कि एक्चुअल में घने होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये ठंडा हो गया है और कुछ इस तरीके का गाढ़ा सा पेस्ट जो है मेरा तैयार हो गया है ना। तो अब इसे अप्लाई करना है आपको अपने सारे बालों पर। तो चलिए मैं भी अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करना है। और कुछ इस तरीके का टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। तो सारे बालों को आपको आगे की तरफ लेना है, उसके बाद आपको इस तरीके से लगाना शुरू करना है। इस तरीके से अप्लाई करने से क्या होता है ना, आपके स्कैल्प पे भी बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाता है और आपके बालों पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाता है। तो इस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसे हफ्ते में 2 बार या 3 बार अप्लाई कर लेती हूँ समर सीजन में। जी हाँ, विंटर में तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बाल ही नहीं सूखते हैं एक बार वॉश करने के बाद। इस रेमेडी को अप्लाई करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। इसे आप वीक में 2 से 3 बार ज़रूर अपने बालों पर लगाइएगा और फिर देखिएगा लेंथ आपके बालों की कितनी तेज़ी से ग्रो करते हैं आपके बाल और घने भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है और इसे आपको रखना है अपने बालों में आधे घंटे के लिए। तो इसे रखना ही है। जी हाँ, 30 मिनट के लिए इस हेयर मास्क को आपको अपने बालों पर अच्छी तरीके से पूरे स्कैल्प से टिप तक आपको अच्छी तरीके से अपने बालों पर इसे अप्लाई करना है। उसके बाद आप इसे बन बना के रख सकते हो। अगर शावर कैप है तो आप वो पहन लीजिए अपने बालों पर, या फिर पॉली बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। तो जब आप इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर ले तो हल्का सा मसाज दे दें अपने बालों पर, अपने स्कैल्प पर। उसके बाद आप इसे बन बनाकर रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। जब आधे घंटे हो जाएं इस हेयर मास्क को अप्लाई किए हुए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सादे पानी से अपने बालों को धोना है। जी हाँ, सिर्फ सादे पानी से, कोई शैम्पू नहीं और कोई कंडीशनर नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सादे पानी से आपको अपने बालों को वॉश करना है। जब आप अपने बालों को वॉश करोगे, नॉर्मल ड्राई करोगे, तो आपके बाल स्ट्रेट भी दिखेंगे, वॉल्यूम भी दिखेगा और आपके बाल चमकदार भी दिखेंगे। और जो बालों में शाइन होती है ना, वो तो अलग ही लेवल की होती है। सच में ये बहुत अच्छी होम रेमेडीज है, इसे ज़रूर अप्लाई करिएगा। 101% ये आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आए। तो आज के वीडियो को देते हैं यहीं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।